क्या अचानक तय हुई थी भारत की आजादी की तारीख? ये सवाल ज्यादातर लोगों के मन में आता है कि क्या आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की गई थी या फिर अचानक ही तय हुई थी आजादी की ये तारीख। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम आपको बताएंगे इस सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप सभी का स्वागत है द न्यूज 15 में। किसी को भी नहीं पता था कि 3 जून 1947 का दिन भारत की आजादी की तारीख तय कर देगा। वैसे 3 जून 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक तौर पर भारत की आजादी और विभाजन दोनों के बारे में घोषणा करनी थी, लेकिन वो तारीख कौन सी होगी ये तय नहीं हुआ था। वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून की योजना यानी कि माउंटबेटन योजना की घोषणा करने वाले थे। उनके इस ऐलान के ठीक एक रात पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ उनकी 2 बैठकें हुई थी, जिसका जिक्र डोमिनिक लैपियर और लैरी काउंसलिंग की किताब में फ्रीडम एट नाइट के में मिलता है। वो लिखते हैं कि तब वाइसरॉय भवन के लंबे बरामदों में उस रात अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। 3 जून से एक रात पहले क्या हुआ था? लैपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि 2 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के कमरे में समझौते के कागजों को पढ़ने सुनने के लिए 7 भारतीय नेता वाइसरॉय से मिलने गए थे। कांग्रेस के नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी थे। वहीं मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुल निश्तर वहां पर थे, जबकि सिखों के प्रतिनिधि के तौर पर वहां बलदेव सिंह पहुंचे थे। तो वहीं महात्मा गांधी इस पहली बैठक में शामिल नहीं थे। माउंटबेटन ने निश्चय किया था कि इस मीटिंग में कोई बहस छिड़ने न पाए, इसलिए उन्होंने जिन्ना से पूछा कि क्या वो भारत को उस रूप में स्वीकार करेंगे जिसकी कल्पना कैबिनेट मिशन में की गई थी। जिन्ना तैयार नहीं हुए। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना के एक एक बिंदु को बताना शुरू किया। सबसे पहले पंजाब और बंगाल में जो हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिले हैं, उनके सभासदों की अलग बैठक बुलाई जाएगी। अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो कर दिया जाएगा। तीसरा, 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। चौथा, सिंध प्रांत अपना फैसला खुद करेगा। पांचवा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और असम के सिलहट में जनमत संग्रह किया जाएगा कि वे लोग भारत के किस हिस्से के साथ रहना चाहते हैं। छठा, भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में शामिल होना होगा। सातवां, हैदराबाद पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होगा। और आठवां, अगर विधानसभा में अगर किसी प्रकार की कठिनाई आई तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। तो वहीं अपनी बात खत्म करते हुए माउंटबेटन ने कहा, मैं चाहता हूं कि आधी रात तक आप सभी लोग इस योजना पर अपना अपना मत दे दें। उन्हें उम्मीद थी कि आधी रात से पहले मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिख तीनों इस योजना को स्वीकार करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर देंगे। दूसरी बैठक, गांधी और मौन। बात करें दूसरी बैठक की, तो महात्मा गांधी ने पहली बैठक में आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं थे, लेकिन उनका अस्तित्व पूरी बैठक पर छाया हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को बहुत सम्मान करते थे, लेकिन आधी रात को एक और बैठक हुई और गांधी इसमें आए। माउंटबेटन को डर था कि गांधी कोई ऐसी बात न कह दे जिससे दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव हो जाए। लैपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि माउंटबेटन अपनी कुर्सी से उठे और तेजी से महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, पर अचानक वो बीच में ही रुक गए। गांधी ने अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें रोक दिया। वाइसरॉय समझ गए कि आज गांधी का मौन व्रत है। इसके बाद माउंटबेटन ने अपनी पूरी योजना समझाई। गांधी ने एक लिफाफा लिया और उसके पीछे कुछ लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उन्होंने 5 पुराने लिफाफे भर दिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन लिफाफों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख दिया। गांधी ने लिखा था, मुझे अफसोस है कि मैं बोल नहीं सकता। सोमवार को मेरा मौन व्रत रहता है। मौन व्रत लेते समय मैंने केवल 2 स्थितियों में ही इसे भंग करने की गुंजाइश रखी है। एक, जब किसी उच्च अधिकारी से किसी जरूरी समस्या के बारे में बात करनी हो, और दूसरी, जब किसी बीमार की देखभाल करनी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं आज अपना मौन भंग करूं। मुझे 1-2 बातों के बारे में कुछ कहना है, लेकिन आज नहीं। अगर हम दोनों की फिर मुलाकात हुई तो मैं जरूर कहूंगा। लिखने के बाद गांधी वहां से उठकर चले गए। जिन्ना की हट और माउंटबेटन की 2 टूक। लॉर्ड माउंटबेटन को कांग्रेस और सिखों की ओर से तय समय सीमा की सहमति मिल चुकी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मान रहे थे। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने इस घटना को पूरे विस्तार में लिखा है। वे लिखते हैं कि जिन्ना अभी भी हाँ करने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन भी मन बना चुके थे कि वह उनसे हाँ करवा कर ही रहेंगे। दोनों के बीच पहले शांति से बातचीत चलती रही, जिन्ना बात टालते रहे, और तब अंत में माउंटबेटन ने कहा, मिस्टर जिन्ना, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं आपको अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगा। कल मीटिंग में मैं कहूंगा कि मुझे कांग्रेस का जवाब मिल गया है। उन्होंने कुछ शंकाएं उठाई जिन्हें मैं दूर कर दूंगा। सिख भी मान गए हैं। उसके बाद मैं कहूंगा कि कल रात जिन्ना साहब के साथ काफी देर दोस्ताना ढंग से मेरी बातचीत हुई और इस योजना पर हमने विस्तार किया
और जिन्ना साहब ने मुझे निजी तौर पर यकीन दिलाया है कि वह योजना से सहमत है। उस वक्त मैं आपकी तरफ मुड़कर देखूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बोले। मैं आपसे बस एक बात चाहता हूँ कि आप अपना सिर हिला दे, जिससे ये जाहिर हो कि आप मुझसे सहमत है। यदि आपने अपने सिर नहीं हिलाया तो फिर मैं समझ लीजिएगा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, सब कुछ ढह जाएगा। विभाजन का ऐलान। जैसा लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को बोला और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि तय हुआ था। विभाजन और आजादी को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ औपचारिक स्वीकृति के लिए एक बैठक की, जिसमें सब कुछ उसी तरीके से हुआ जैसा कि उन्होंने जिन्ना को एक रात पहले बताया था। 3 जून 1947 को शाम करीब 7 बजे सभी प्रमुख नेताओं ने 2 अलग देश बनाने पर अपनी सहमति का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया था। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन बोले, उसके बाद हिंदी में नेहरू बोले। पीड़ा और यातना के बीच भारत के महान भविष्य का निर्माण हो रहा है। नेहरू के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की बारी आई। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से अपना भाषण समाप्त किया। उनका भाषण बाद में रेडियो अनाउंसर ने उर्दू में पढ़ा। विभाजन की सहमति रेडियो से अनाउंस हो रही थी। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन को संदेश मिला कि महात्मा गांधी कांग्रेस के नेताओं से नाता तोड़कर एक प्रार्थना सभा करने वाले हैं और जो एक रात पहले बैठक में न कह सके वो आज कहेंगे। लैपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि प्रार्थना सभा हुई, लेकिन गांधी ने कहा, बंटवारे के लिए वाइसरॉय को दोष देने का कोई फायदा नहीं। अपने आप को देखिए, अपने मन को टटोलिए, तब आपको मालूम होगा कि जो कुछ हुआ उसका क्या कारण है। तो इन सब के बीच अचानक तय हुई थी आजादी की तारीख। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपनी उस योजना के बारे में बताया जो भारत के भूगोल को बदलने जा रही थी। सभी लोग ध्यान से वाइसरॉय का भाषण सुन रहे थे और सवालों की बौछार हो रही थी। तभी एक सवाल ऐसा आया जिसका उत्तर तय नहीं था। सवाल था, यदि सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सत्ता जल्दी से जल्दी सौंप देनी चाहिए, तो सर आपने इसकी कोई तारीख भी सोच रखी होगी। फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लैपियर और क्लैरी कॉलिंस लिखते हैं, माउंटबेटन ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू किया क्योंकि उन्होंने कोई तारीख तय नहीं की थी, लेकिन वो मानते थे कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। सब लोग उस तारीख को सुनने का इंतजार कर रहे थे। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। लैपियर और कॉलिंस ने लिखा कि इस घटना को लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में याद करते हुए कहा, मैं ठान चुका हूं कि मैं ये साबित कर दूंगा कि सब मेरा ही किया धरा है। अचानक माउंटबेटन ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने सत्ता सौंपने की तारीख तय कर ली है। इतना कहने के बाद उनके दिमाग में बहुत सी तारीखें चक्कर काटने लगी। तभी उनके दिमाग में अपने जीवन की सबसे गौरवशाली जीत याद आई, जब उनके नेतृत्व में जापान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान की सेना के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ नजदीक ही थी। लैपियर और कॉलिंस लिखते हैं, माउंटबेटन की आवाज अचानक रुंध गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारतीय हाथों में सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। अचानक अपनी मर्जी से तय और घोषित की गई आजादी की तारीख पर लंदन से लेकर भारत में जैसे विस्फोट हो गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत में ब्रिटेन के इतिहास पर इस तरह पर्दा गिरा देंगे। लेकिन में आखिरकार 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियान रात को भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान नए मुल्क के तौर पर अस्तित्व में आ गया। अब दोनों देश आजाद थे पर एक नहीं थे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।